के स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मैग्नेटो ऑप्टिक फैराडे इफेक्ट के बारे में। तो जब भी लाइट ट्रांसमिट होता है लेयर ऑफ मैग्नेटो ऑप्टिक मटेरियल से, तो फिर जो रिजल्ट होता है वो कहलाता है फैराडे इफेक्ट। यहाँ पे एक डायग्राम बनाया गया है ये समझाने के लिए कि फैराडे इफेक्ट किस तरीके से होता है। जो प्लेन ऑफ पोलराइजेशन है वो रोटेट हो जाता है, जिससे फैराडे रोटेटर बन जाता है। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि होता क्या है जब भी एक पोलराइज्ड बीम ऑफ लाइट जो है वो मीडियम में प्रोपगेट करता है किसी मैग्नेटिक फील्ड के ही डायरेक्शन में। ठीक है, लाइट का बीम फील्ड के ही डायरेक्शन में प्रोपगेट कर रहा है, तो जो मटेरियल है वो इंटरेक्ट करता है लेफ्ट और राइट सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट के साथ। ठीक है, लेफ्ट सर्कुलरली पोलराइज्ड और राइट सर्कुलरली पोलराइज्ड। अब ये दोनों में ही जो कंपोनेंट्स हैं, पोलराइज्ड कंपोनेंट जो है बीम के, वो किसके साथ इंटरेक्ट करेगा? अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ। ठीक है, यानी जो मटेरियल है वो किसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है? राइट सर्कुलरली पोलराइज्ड और लेफ्ट सर्कुलरली पोलराइज्ड कंपोनेंट के साथ। किसके कंपोनेंट के साथ? बीम के कंपोनेंट के साथ, अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ वो इंटरेक्ट कर रहा है। लीनियरली पोलराइज्ड लाइट अगर पास हो रहा है किसी मटेरियल से जिसका कि लेंथ आप कंसिडर कर रहे हैं L, और यहाँ पे हम मैग्नेटिक फील्ड भी अप्लाई कर रहे हैं, तो फिर दो सर्कुलर पोलराइजेशन कंपोनेंट्स जो हैं उसमें आपको फेज शिफ्ट मिलेगा डेल फाई का। ठीक है, अब यहाँ पे जो फिगर है ये शो कर रहा है आपको रिलेटिव फेज का चेंज बिटवीन RCP और LCP, यानी राइट सर्कुलरली पोलराइज्ड और लेफ्ट सर्कुलरली पोलराइज्ड कंपोनेंट में। और ये किसके बराबर है? ये जो प्लेन ऑफ पोलराइजेशन का रोटेशन है उसके बराबर है, फाई एंगल से जो रोटेशन हो रहा है उसके बराबर है। ठीक है, तो जब लीनियरली पोलराइज्ड लाइट या बीम कहते हैं हम, तो इसका मतलब होता है कि वहाँ पे सुपरपोजिशन होता है बराबर राइट और लेफ्ट सर्कुलरली पोलराइज्ड बीम्स के। अब जब वो परपेंडिकुलरली मैग्नेटाइज्ड स्लैब से, किसी मटेरियल के परपेंडिकुलरली मैग्नेटाइज्ड स्लैब से जब ये पास करेगा नॉर्मल इंसिडेंस में, तो दो कंपोनेंट जो हैं सर्कुलर पोलराइजेशन के वो एक्सपीरियंस करेंगे अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। तो अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एक्सपीरियंस करेंगे और वो मीडियम से निकलेंगे जब, तो फिर हमको जो फेज़ मिलेगा और फेज़ डिफरेंस और जो एम्पलीट्यूड मिलेगा वो बिल्कुल अलग मिलेगा। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड जो होगा उसको हम A+ और A- से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो फेज़ डिफरेंस है उसको हम डेल फाई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, सुपरपोजिशन जो हो रहा है जब इमर्ज हो गया, इमर्जेंट सर्कुलर पोलराइजेशन स्टेट का अगर सुपरपोजिशन होगा तो फिर उससे हमको ये सर्कुलर वाले का सुपरपोजिशन होने पे हमारे को क्या मिलेगा? एक इलिप्स मिलेगा, यानी इलिप्टिकल पोलराइजेशन मिलेगा। जो एंगल ऑफ रोटेशन होगा मेजर एक्सिस का इलिप्स से, इलिप्स के मेजर एक्सिस का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो हम उसको एक्सप्रेस करेंगे थीटा इज इक्वल्स टू 1/2 डेल फाई से, और जो इलिप्टिसिटी है ईटा उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे tan ईटा इज इक्वल्स टू A+ माइनस A- अपॉन A+ प्लस A-। ठीक है, कुछ इस तरीके से। कुछ मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं जो ट्रांसपेरेंट, इतने ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होते हैं कि वो आसानी से बहुत सारे लाइट को ट्रांसमिट कर सकते हैं जब भी फैराडे रोटेशन की बात आती है। ये मटेरियल्स जो हैं उनको मैग्नेटाइज किया जा सकता है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, और उनका मैग्नेटाइजेशन तब तक रहता है जब आप फील्ड को हटा दोगे तब भी। तो जो फैराडे इफेक्ट है इन मीडिया में, इसे हम फील्ड के, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के एब्सेंस में भी देख सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई डाउट होने से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।